सदगुरुदेव की जय हो। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। बारंबार सत कोट कोट करोड़ों बार सातवां संकुमार दंडाकार प्रणाम राम। मेरे इष्ट देव आराध्य शंकर मोचन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बंदी छोड़ परमेश्वर कबीर साहब जी की जय हो। बारंबार सत कोट कोट करोड़ों बार सातवां संकुमार बंदी छोड़ संत गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी राम देवानंद बाबा गुरु महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु संत बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सब संतों की जय हो, सब भक्तों की जय, धार्मिक पुरुषों की जय हो, काशी धाम की जय हो, बरवाला धाम की जय हो। सभी भाई बहनों भगत भाइयों और बहनों को सत साहिब और जगत के भाइयों और जगत के बहनों को नमस्ते, प्यार भरा राम राम। सत साहिब सभी भगत भाइयों से निवेदन है कि भगत भाइयों, ये परमेश्वर सदगुरुदेव जी की कृपा से हम लोगों को एक परमेश्वर की कृपा से एक ऐसा हथियार मिल गया है, ऐसा अस्त्र मिल गया है कि वो अस्त्र को सुन करके मैनेजमेंट आरटीपीएस मैनेजमेंट राष्ट्रीय समाज सेवा समिति एवं मुनिंदा धर्मार्थिष्ट के हत्यारे गुंडों के रूह कांप जाते हैं। तो वो भक्तों से कहते हैं कि ये किताब न पढ़ना, क्योंकि इससे नाम खंड हो जाता है, नाम खंड हो जाएगा। इतना डरते हैं उस अस्त्र से जो कि वो वज्र से ज़्यादा बीमार करने वाला है, तो इसीलिए वो डरते हैं। और इस पवन ठग, संजय ठग, ये सब मना करते हैं उसकी पुस्तक को न पढ़ना, क्योंकि पवन ठग भी उस 60 कैट कमांडो का मास्टर था। वो भी बरवाला कांड में पुलिस से मोहरा ले रहा था। काला चश्मा लगाए, काली टोपी पहने, काले कपड़े पहने और ढाल लिए, सब पुलिस वालों से मोर्चा संभाले हुए था टुकड़ी लेकर। और संजय ठग, ये भी संजय भी ठग थे उसमें। तो इन सब लोगों की इस पुस्तक में सच्चाई है जो परमात्मा ने दी है, इसीलिए इस पुस्तक हथियार अस्त्र को ये डरते हैं ये लोग। और परमात्मा की कृपा से देखो किस तरह से प्रेरणा हुई इस पुस्तक को बनाने में, किसको परमात्मा ने इस कार के लिए निमित्त बनाया। और वो शुरुआत महाराष्ट्र के एक भगत लड़के ने हमारे गुरु भाई कानपुर के रामचंद्र दास जी को ये कोर्ट की जजमेंट की फाइल भेजी, पीडीएफ। तो भगत जी ने उस पीडीएफ को निकलवाया करके उसको ठीक से ध्यान से पढ़ा, तो वो अंग्रेजी में थी और वो पूरी की पूरी सच्चाई बरवाला कांड की उसमें छुड़ानी धाम से लेकर के करौथा कांड, बरवाला कांड का पूरा जो है हाल था कि कौन इसमें दोषी है, बरवाला कांड कराने वाला कौन दोषी है, पूरी सच्चाई है इसमें। तो भाई भगत भाइयों, आप तो ये रामचंद्र दास को मिली। रामचंद्र दास कानपुर हमारे गुरु भाई हैं। और फिर कानपुर भगत जी ने, रामचंद्र जी ने हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट सजभूषण दास जी से, जो रोहतास जिला सासाराम बिहार प्रदेश से हैं, उन भगत जी से बात की। भगत जी, ये फाइल मिली है जजमेंट की कोर्ट की, तो आपको परमात्मा की कृपा से ये काम जो है आपको करना है, इसको हिंदी में अंग्रेजी से हिंदी में कन्वर्ट करना है। तो हमारे भगत भाई जो है गुरु भाई जो सजभूषण दास जी थे, वो ज़रा कुछ हुए कि बहुत टाइम लगेगा। तो भगत जी ने कहा एक पन्ना भी चाहे रोज हो, चाहे जितना समय लगे, तो इसको करना तो है ही है। ठीक है,
फिर 8 महीने का समय लगा, पुस्तक बनते बनते लगभग 10-11 महीने लग गए। तो उस परमात्मा ने उस पुस्तक का नाम क्या रखा? वो नाम है ज्ञानियों के लिए ज्ञान और षड्यंत्रकारियों के लिए वो अस्त्र है, विष, बिल्कुल जहर है कि उसको छू लें, छूने से डरते हैं ये लोग। इतना बड़ा, इतना जहर है, इतना अस्त्र बड़ा, तोप से, गोला से बढ़ के, बच के, सबसे बढ़ करके है। तो भगत भाइयों, इस पुस्तक और जगत के भाई लोगों भी सच्चाई जानो, और इस पुस्तक ज्ञान अमृत को, पुस्तक ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष पुस्तक मंगाओ, मंगाकर इसकी सच्चाई जानो। और ये आप लोगों को जो बरवाला 18 नवंबर 2014 को जो मीडिया ने बताया था, वो आप लोग सब लोग सच्चे समझेंगे, क्योंकि मीडिया बता रही है। और अंदर की बात क्या जाने, अंदर की बात हम कौन जानेगा भाई। और वो जब अंदर की बात, अब सच्चाई, ये पुस्तक आई है, इस पुस्तक को पढ़ो कि क्या है इस पुस्तक में। तो पुस्तक पढ़ के सच्चाई को जानो। और हमारे संत रामपाल जी महाराज सदगुरुदेव जी निर्दोष हैं, बिल्कुल निर्दोष। जब इस पुस्तक की सच्चाई को पढ़ोगे तो सब समझ में आ जाएगा कि कौन दोषी है, कौन दोषी है, कौन निर्दोष है, सब साहेब। तो भगत भाइयों, इस पुस्तक का मंगाने का पता है हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट शशिभूषण दास जी, रोहतास जिला सासाराम बिहार। और उनका मोबाइल नंबर है 99 31 59 2093 9931592093। तो ये पुस्तक आप लोग मंगाइए। और हमारे कानपुर के आसपास से जो हम भगत जी हैं, भगत भाई जो हैं, वो हमारे नंबर में भी कॉल करके मंगा सकते हैं। और मेरा दास का नाम रामकिशोर गुप्ता दास है, गुप्ता जी है, उर्फ गुप्ता जी। और दामोदर नगर कानपुर का रहने वाला हूँ। रामकिशोर दास उर्फ गुप्ता जी, दामोदर नगर कानपुर उत्तर प्रदेश। और दास का मोबाइल नंबर है 99 19 69 48 15 9919694815। सत साहिब। तो सभी भगत भाइयों, ये पुस्तक मंगवाओ और मंगवा के सच्चाई जानो। और और सच्चाई जान के भगतों, मैनेजमेंट का साथ छोड़ो, इन गुंडों हत्यारों का, और परमात्मा की आवाज़ को, ये सच्चाई को उजागर करके बुलंद करो। सत साहिब। और सभी भगत भाइयों से निवेदन है कि बरवाला कांड का 21वां भाग है और 429/2014 का FIR में 5 मृतकों को षड्यंत्र के तहत सादोष परिदोष करके हत्या करने के संबंध में दर्ज की गई उन 5 मृतकों के नाम निम्नवत हैं। दिनांक उपरोक्त थोड़ा ऊपर से ले रहे हैं। दिनांक 19/11 नवंबर 2014 को लगभग 8-9 बजे सुबह उसकी पत्नी सरिता का शव उसे प्राप्त हुआ। उनकी पत्नी का मौत का कारण संत रामपाल जी के कहने पर उनके कमांडो द्वारा मेरी पत्नी को बंद कमरे में रोक कर रखने के कारण हुई है। साथ ही उन्हें ये भी जानकारी मिली कि संतोष मलकियत कौर धैर्य उर्फ आदर्श राजवाला की भी बंद कमरे में रोक कर रखने के कारण मृत्यु हो गई। इन लोगों के मृत्यु का जिम्मेवार संत रामपाल जी एवं उनके नज़दीकी अनुयायी तथा कमांडो जो काले ड्रेस में थे वो हैं। उक्त सभी लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाए। उपयुक्त बयान देख अब चलता है पाठ बरवाला कांड का पाठ नंबर 21। उपरोक्त बयान देकर गुरुजी का शिष्य शिवपाल ने संत रामपाल जी महाराज एवं अन्य के खिलाफ FIR दर्ज कराई। FIR नंबर 429/2014 में हुई फैसला दिनांक 11/10/2018 का फैसला का पारा नंबर 3 को पढ़ें। पारा नंबर 3 पढ़ें।
3 घंटा यही मिला। Brief of the prosecution case are that on 19/11/2014 PI Inspector Sumit Kumar along with Sub Inspector Karan Pal and Sub Inspector Ram Avatar was rejected at Maharaj Agrasen Medical College AMC Amroha in connection with law and order duty. In the meantime, from Satlok Ashram Barwala, many dead bodies have reached at MAMG Amroha. In its regard, Dr. provided information to Inspector Sumit Kumar and Rakka remanding death of deceased Sarita was handed over to him, husband of Sarita, namely Shivpal, son of Mahavir Kraj Srivastav, resident of house number 767, street number 16, Lakpat Colony, number 33, Firmirtha, Mithapur, Badarpur, New Delhi, met him and made statement before the police to in fact that they are two brothers and three sisters. His younger brother Satyapal resides with him and both of them are married. They have faced in Baba Rampal of Barwala. The dera of Santpal is situated at Akalana Road, Barwala. A satsang was fixed from 7/11/2014 to 9/11/2014 in the dera of Baba Rampal. On 7/11/2014, he, along with his wife Sarita, Dr. Suman, his younger brother Satyapal, wife of Satyapal, namely Anupa, and son of Satyapal, namely Aves, have come. And after the satsang on 10/11/2014, when they tried to go back to their house, that at the behest of Baba Rampal, his disciples I.C. Mahinder, Rajinder, Raj Kapoor and various commandos लोगों के द्वारा commandos in black dresses and persons having lathis stopped them instantly, and despite their repeated request, Rampal and his commandos restrained them from going outside, saying that ladies and children, agar their mid-adult ladies and children happen to tie black, they are of shall exclusively fall on police. Moti children along with men and women of all age groups detained in the ashram by side persons and his followers. He further stated that he and other devotees were
already suspensed with the fact that warrant have been issued against Baba Rampal for 8/11/2014 for speaking in the court statement on 18/11/2014. Baba Rampal and his dispersed managed to expel a large quantity of strontium bricks CTC of the rooftop of the ashram, and they pointed the same upon the persons responsible for maintaining the law and order of the district. अच्छा नहीं भी बतावत है due full receipt of stone close many person project at the gate was ended. Santosh wife of Ram Mahar Jat resident of Bhagwatipur, Malkiyat Kaur wife of the general resident of Sangapur, Punjab, Rajbala wife of Rohtaj resident of Bijnor, elder son of Bipin, Madhya Pradesh, Burm also detained along with them. Improved night the health of some many females with infants and children, and other deity said as a result due arrangements were made outside the ashram by the administration to deal with two situation, but the commandant of Rampal commanded them in room and on 19/11/2014 at वाइट 8:09 AM डेड बॉडी ऑफ हिज वाइफ सरिता ताज हैंडेड ओवर टू हिम दी फर्दर स्टैंड दैट हिज वाइफ डाइड ऑन अकाउंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी असिस्ट क्रॉस्ड बाय हर डिलेशन इन ए क्लोजर रूम वाइफ द commandants of Rampal on his asking did also claim to know that of Santosh Malkiyat Kaur Zahir alias Adarsh Rajbala and also been prosecuted to detention in a clothes Baba room. Baba Rampal his dispersed and black dress commandos are responsible civil for this does the illegal action be takes them. सब्साइड और आगे का एसआई आगे का पार्ट नंबर 22 रोहतास के द्वारा एफआईआर में नामजद अभियुक्त महेंद्र को क्लीन चिट देना, ये बरवाला कांड का 22वां पैराग्राफ होगा, पार्ट होगा। सच साहिब सभी भगत भाइयों से निवेदन है, इस ज्ञान अमृत पुस्तक को मंगाएं और पढ़ें और पढ़ करके सच्चाई जानें। भगत भाइयों सच्चाई जान करके उजागर करें और इन फर्जी सतलोक आश्रम चलाने वाले मैनेजमेंट के गुंडों के यहाँ चल करके एक हाथ में पुस्तक और कोर्ट की जजमेंट की फाइल भी होगी और एक हाथ में जूता ले करके उन वहाँ आश्रमों में जा करके और घर घर जाके उन हत्यारों के घर में चलाना होगा, उनको मार के पुलिस के जहाँ हमारे सदगुरुदेव जी बंद हैं, हमारे सदगुरुदेव जी को बाहर निर्दोष करा के बाहर निकाल कर इनको उनकी जगह दिलाना है। सच साहिब सभी भगत भाइयों से निवेदन है, किताब मंगाएं, पुस्तक मंगाएं, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का भी पुस्तक और सच्चाई को उजागर करें। सच साहिब।